इस वीडियो में हम डॉक्टर कृष्णा 7 क्लास का 5 का भी देखें। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन देखा था और यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो पीछे हमने 5 तक क्वेश्चन देखा था और ये 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल के मैं सोल्यूशन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जोड़े। तो जो यहाँ पे बीजीय व्यंजक हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पे सब कुछ बेसिक में बताया हुआ है। तो उसी तरह से बनाना है। सबसे पहले जो सेम पद समान टर्म जो सेम पद होगा उसको एक साथ करके उसको ऐड कर देना। यहाँ पे जोड़े मतलब इसको ये एक दिया हुआ बीजीय व्यंजक, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। तो इन तीनों को आपस में जोड़ना है। तो इतना प्लस इतना और प्लस में इतना करना है। तो यहाँ पे 6 नंबर पहला नंबर क्वेश्चन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है इतना और प्लस में इतना 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5 एवं प्लस इसको करना है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4y। यहाँ पे इसको यहाँ पे ब्रैकेट देना जरूरी नहीं है प्लस में, चाहे तो हम वैसे उतार दें सिर्फ प्लस का चिन्ह देकर बीच में, क्योंकि यहाँ पे अगर फिर से हम इंटू करेंगे प्लस माइनस माइनस में तो ये माइनस ही होगा और अगर मैं ऐसे उतार देते तो ये माइनस ही आता। ठीक है, प्लस प्लस कर देंगे तो प्लस ही होता है, ऐसे उतार देते तो प्लस ही होता। लेकिन माइनस होता तो हम यहाँ पे ब्रैकेट दे देते हैं और उसको अच्छा से चिन्ह को आपस में गुना करते हैं, क्योंकि चिन्ह चेंज होता है माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस जो है माइनस ही रहेगा तो यहाँ पे माइनस ही वहाँ पे उसी तरह उतार देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। वैसे यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे अगर दो प्लस में है 2x स्क्वायर तो प्लस 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 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में ही है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस है तो प्लस 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 5 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह से चिन्ह में इंटू करिए आगे। अब सबको एक साथ कर देंगे जो भी एक जाति का। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पे प्लस में ये घट गया मतलब खत्म हो गया। ठीक है, तो बचा सिर्फ यहाँ पे 2x स्क्वायर तो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद वाई स्क्वायर यहाँ पे है तो वाई स्क्वायर यहाँ पे प्लस में तो यहाँ पे माइनस में तो प्लस माइनस खत्म हो गया और कहीं वाई स्क्वायर बचा तो ये रहा 2y स्क्वायर तो ये लिख दिए। उसके बाद में बचा अंक तो 5 में से यहाँ पे 4 घट गया तो 1 बचा तो ये आपका आंसर हो गया। तो सिंपल यहाँ पे है। सेकंड नंबर क्वेश्चन उसी तरह से बनाना है तो यहाँ पे आराम से बन जाएगा। तो इसको और इसको ऐड करना है तो ऐड कर लेना है। ठीक है, उसी तरह से सेम जाति को एक साथ करके। तो जैसा कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है तो इसको और इसको ऐड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है 5x स्क्वायर प्लस 7y माइनस 6z स्क्वायर प्लस में। तो यहाँ पे हम घेरे नहीं है, डायरेक्ट जैसे था वैसे लिख दिए, क्योंकि प्लस अगर बोलेगा तो ऐसे लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो माइनस जेड स्क्वायर था तो जेड स्क्वायर लिख दिए, प्लस में 4y है 4y लिख दिए, प्लस में 3x स्क्वायर है 3x स्क्वायर, प्लस में 9x स्क्वायर है तो उसी तरह से लिख दिए, प्लस में 2z स्क्वायर है उसी तरह से लिख दिए, माइनस 9y तो उसी तरह से लिख दिए। ठीक है, और माइनस 2y तो उसी प्लस में 2y तो उसी तरह से लिख दिए। जैसे कि यहाँ पे प्लस में 2y है तो उसी तरह से लिख दिए, फिर माइनस में 2x स्क्वायर तो उसी तरह से लिख दिए। अब इसको सोल्व करेंगे एक साथ लिख कर, जैसे कि 5x स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 3x स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख दिए, 9x स्क्वायर तो यहाँ पे लिख दिए प्लस में तो प्लस में, या और भी यहाँ पे x स्क्वायर है तो लेकिन माइनस में 2x स्क्वायर तो यहाँ पे लिख देंगे। अब x स्क्वायर सब एक साथ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे y वाला जैसे 7y है तो यहाँ पे 7y लिखें और y यहाँ पे 4y है तो 4y साथ में लिख दें। उसके बाद यहाँ पे माइनस 9y है तो माइनस 9y लिख दें, यहाँ पे 2y है तो 2y लिख दें। अब जेड एक्स स्क्वायर तो माइनस 6z स्क्वायर, यहाँ पे 6z स्क्वायर लिखने के बाद जेड स्क्वायर यहाँ पे ये है तो 2z स्क्वायर फिर नहीं है तो यहाँ पे सभी एक साथ हो गए हैं, यहाँ पे सभी एक साथ हो गए हैं। ठीक है, तो अब इसको सिंपल जो एक्स स्क्वायर है 5 3 8 8 9 17 होता है, 17 में से 2 अगर घटा दे तो 15 बचेगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये तो घटाना ईजिली है तो इसको घटा लेना है। उसके बाद 7y 4y उसमें से 9y घटाना है, फिर से 2y जुटना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सब प्लस वालों को एक साथ करते 7 4 11 11 और 2 आपका 13 हो जाएगा और 13 में से अगर 9 घटा दे तो 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4y हो गया। उसके बाद बचा जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर ये है और ये है, यानी 2 जेड स्क्वायर में से अगर 6 जेड स्क्वायर घटेगा तो पता है माइनस में बचेगा कि नहीं, तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि 6 घट रहा है 2 में से तो -4 होगा, जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर होगा।
तो ये आपका आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन बोला घटाएं, तो वही क्वेश्चन है, इसमें से घटाना है इसको। जैसे 3x में से घटाना है 5x को, तो 3x में से 5 घट रहा है, कम में से ज़्यादा, तो यहाँ पे माइनस में 2 बचेगा और x बचेगा, -2x, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आंसर होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है 5x बाई में से घटाना है किसको, -3x बाई को, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5x बाई प्लस में हो जाएगा 3x बाई, यानी कि 5 और 5 3 8x बाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 2b² माइनस है, और यहाँ पे यानी कि 2b² माइनस a² में से घटाना है किसको, a² माइनस b²। यहाँ पे हम घेर देंगे, ब्रैकेट दे देंगे, क्योंकि घटाना है तो ये इसको भी घटाना है और इसको भी घटाना है। तो यहाँ पे ये प्लस में है और ये माइनस में है भी, तो ये प्लस में है तो इसको घटाना है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 2b² माइनस a², तो इसको घटाना है तो प्लस माइनस माइनस a² हो जाएगा। ये तो पहले से माइनस में है तो माइनस घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस b² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि b² जो है वो 2b² और 1b², क्योंकि ये भी b² प्लस में हो गया तो 3b² हो जाएगा, और उसके बाद माइनस हो जाएगा a² और माइनस में a², तो माइनस में 2a² हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, क्योंकि माइनस माइनस सब एक साथ हो जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक माइनस माइनस 2 हो गया, तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें भी बोल रहा है घटाएं, तो इसमें से इसको घटाना है तो हमको ब्रैकेट दे देना है, ताकि क्योंकि जब इसको घटाना है मतलब a को घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, लेकिन इसको घटाएंगे तो ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है 2a माइनस b माइनस 3c इसमें। ठीक है, इसमें से इसको घटाना था तो माइनस करना है इसको, तो इसको घेर दिए ताकि इसमें चिन्ह से इंटू होकर वो सही हो जाए। यानी यहाँ पे जैसे 2a माइनस b माइनस 3c, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस में, क्योंकि प्लस में a है तो प्लस माइनस माइनस a, और प्लस में b है तो प्लस माइनस माइनस b, और माइनस में 2c है तो माइनस माइनस प्लस 2c हो गया। अब यहाँ पे इजली जैसे करते तो वैसे करेंगे, जैसे 2a है और a कहाँ है तो उसको साथ में a है, यहाँ पे 2a, फिर उसके बाद माइनस a, तो यहाँ पे लिख दिए, फिर माइनस b तो माइनस b, और कहीं पे b माइनस b यहाँ पे, फिर यहाँ पे -3 से और 2c तो 2c। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 2a में से एक a घटेगा तो एक a बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक माइनस b और एक माइनस b, तो -2b हो गया, और 2c में से 3c अगर घटेगा, यानी 2 में से 3 घटेगा तो कम में से ज़्यादा घट रहा है, तो आपको यहाँ पे एक बचेगा लेकिन माइनस में बचेगा, तो इसलिए सिर्फ एक c बचा, माइनस में बचा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। और ये इधर उधर हो सकता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर उधर हो सकता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, तो इसमें से इसको घटाना था तो इसलिए माइनस कर दिया, इसको घेर दिए ताकि वैसा ही चिन्ह फिर चिन्ह से गुना होकर वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पे 10 - 2x प्लस में 6x² है, और माइनस में 3x³ है, और माइनस में यहाँ पे प्लस में था ये 2x³, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया 2x³, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 6x², ये प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो गया 5x, और ये माइनस में 2 था तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग 10 - 2x यहाँ पे तो सेम है। ठीक है, इसको उसी तरह से उतार दिए हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगले पार्ट में हम सभी को एक साथ करेंगे, जैसे कि 10 है तो ये 10 एक अंक है, यानी कि अचर राशि है, तो अचर राशि वाले को ढूंढेंगे कहाँ पर है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2, तो इसको उसी के साथ में कर देना। फिर -2x यहाँ पे है तो -2x लिखें। अब x वाले जाति को हम ढूंढेंगे तो आपका खोजना है, तो इसमें ये मिला 5x माइनस, तो इसको हम उसी साथ लिख देंगे, माइनस में तो माइनस में। अब x² वाले पर जाति को ढूंढेंगे, 6x² है तो यहाँ पे x² वाले जाति आपका खोजेंगे, तो यहाँ पे फिर से प्लस में 6x² मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है 6x², और यहाँ पे आपका प्लस में 6, तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे प्लस में 6x² है, और यहाँ पे प्लस में 6, ये यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसे गलती से हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप कर लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे -3x³ यहाँ पे लिखेंगे,
और क्यू वाले देखें तो यहाँ पे -2x क्यू है, उसके बाद ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सरिया लिए तो 10 और 2 12 हो जाएगा, और 5x में और माइनस में है -2x है तो -7x हो गया। यहाँ पे 6x स्क्वायर है और यहाँ पे 6x स्क्वायर, ये यहाँ पे होना चाहिए था, तो दोनों जुटेगा 6x स्क्वायर और 6x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे -3x क्यू है, ये दोनों एक साथ होता तो -3x क्यू और -2x क्यू -5x क्यू होता, तो ये आपका आंसर होता। ठीक है, ये इधर उधर लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में हो सकता है कि ऐसे ना दे, इधर ये हो या फिर ये इधर हो, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपका ये सेम चीज मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, घटाइए, तो सिंपल हमको घटाना है, तो यहाँ पे -12x/, में से इसको घटाना है, तो इतना बनाने के बाद में ये आपसे आराम से बन जाएगा। जैसे कि -12x/, है, ठीक है, तो उसमें से घटाना है किसको, सिंपल -6x/, क्योंकि 6x/, यहाँ तो प्लस में है, तो प्लस है तो माइनस माइनस ही होगा। अब यहाँ पे -12x/, है, -6x/, हो गया, सेम जाति दोनों जुटेगा तो, क्योंकि माइनस माइनस दोनों जुटेगा तो -6x/, -12x/, -18x/, हो जाएगा। तो इसको बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे a + b है, उसमें माइनस करना है a - b को। ठीक है, तो इस यहाँ पे a + b होगा, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा a, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b। अब यहाँ पे -a है और प्लस में a है, दोनों तो घट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ b, प्लस में है तो 2b आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा नंबर उसी तरह से बना लीजिएगा और चौथा नंबर भी उसी तरह से बना लीजिएगा। तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में। उसी तरह से इसको माइनस करना है, ये प्लस में और ये माइनस में, और सेम जाति जो होगा उसको जोड़ देना है, सिंपल। अब हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। तो पहला में 10 नंबर क्वेश्चन में बोला 2x² + 3x प्राप्त करने के लिए x² + x + y² में क्या जोड़ना चाहिए। तो आपको क्या जोड़ना चाहिए, तो हम मान लेंगे कि 2x² + 3x प्राप्त करने के लिए x² + x + y² में x जोड़ना चाहिए। सपोज यहाँ पे कर लेना है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे शॉर्ट लिख दिए कि माना कि x जोड़ा जाना चाहिए, ऐसा लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जोड़ा जाता है यहाँ पे नहीं अच्छा लगता, माना कि x जोड़ना चाहिए। ठीक, यहाँ पे लिखना। अब प्रश्न से चलेंगे, तो अगर इस पद में यहाँ पे दिख रहा है, इसमें अगर x जोड़ेंगे तो ये प्राप्त होता है, ये तो प्रश्न से ही बोल रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है, तो यहाँ पे एक तरह से इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको x का मान निकालना है, इसी x का वैल्यू निकालना है, x चूँकि माने है तो इसी x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे टोटल प्लस में है, ठीक है, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, और सिंपल घटा देंगे और कैलकुलेशन होकर जो आएगा वो x का वैल्यू होगा, वही होगा आंसर। तो यहाँ पे 2x² + 3x यहाँ पे पहले से था, लेकिन ये माइनस में इधर आया तो ये माइनस में आया, माइनस में होगा तो ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, तीनों माइनस में होगा, इसलिए यहाँ पे घेर दिए ताकि तीनों से चिन्ह से गुना हो जाए। ठीक है, तो 2x² + 3x हो गया, और माइनस यहाँ पे प्लस था तो प्लस माइनस -x², ये भी प्लस में तो प्लस माइनस -x/, ये भी प्लस में तो प्लस माइनस y² हो गया। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे, सेम जाति में अपना जोड़िया घटाव होगा, तो 2x² में से एक x² घटेगा तो x² बचेगा, और 3x/ में से अगर x/ घटा दें तो 2x/ बचेगा, क्योंकि ये 3 को है, ये एक ही है, तो ये 3 में से एक घटेगा तो 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ y² बच जाता है, तो माइनस में तो माइनस में ये लिख दिए। अब यहाँ पे ये आगे कुछ नहीं हो सकता इसका, इसलिए x बराबर ये आया, मतलब कि यही संख्या वो होगा जिसमें अगर उसमें हम जोड़ेंगे ना इसमें तो ये प्राप्त होगा। तो ये हो गया इस तरह से। तो सेकंड नंबर भी क्वेश्चन में उसी तरह से कुछ बोल रहा है, तो माना कि यहाँ पे सिर्फ जोड़ना था, यहाँ पे घटाना है, सिर्फ माना कि x घटाना चाहिए, उसी में देख ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि a प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या घटाना चाहिए, तो माना इसमें से x घटाना चाहिए। ठीक है, x घटाना, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं, इतना प्राप्त करने के लिए इतना में x जोड़ना चाहिए, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखने के बाद प्रश्न से बोल रहा है इसमें से ये घटाना चाहिए, x घटाने पर ये प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि आपको इसको अगर इधर भेजेंगे तो ये इधर माइनस में बच ही जाएगा, तो ये माइनस में बच जाएगा, तो इसको हमको प्लस करना पड़ेगा, तो फिर इधर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर जो आएगा माइनस, इधर कैलकुलेशन होकर जो भी आएगा उसमें हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ताकि माइनस माइनस कटेगा तो वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए हम पहले यहाँ पे x को ही इधर भेजेंगे, ताकि क्योंकि x का वैल्यू निकालना है, और इधर x आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे x को इधर भेज दिए तो ये प्लस में हो गया। अब ये प्लस में हो गया तो इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यहीं पर रहने देंगे, क्योंकि ये प्लस में हो गया, इसी का मान निकालना है तो इसको इधर ही रहने देंगे। और ये जो इधर बचा हुआ है ना,
इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ पे मान लेंगे टोटल ये प्लस में है तो माइनस में कर देंगे, तो टोटल यहाँ पे माइनस में आगे कर देंगे, वो घेरा हुआ है ये माइनस से गुना हो जाएगा टोटल, नहीं तो एक एक करके यहाँ पे भेजे हम ऐसे, ठीक है। इसको भेजेंगे सभी को एक एक करके, तो यहाँ पे तो है ये पहले से, लेकिन ये माइनस में 3 है तो प्लस में इधर आ गया 3 हो गया, ये प्लस में 7 भी है तो यहाँ पे माइनस में 7 भी हो गया, ये प्लस में 16 है तो माइनस में 16। अगर इसको डायरेक्ट सभी को सबके एक साथ भेजते तो इस तरह से खाली आगे माइनस लगा देते, अंदर लिख देता, बाद में गुना होकर यही आता, ठीक है। तो ये आ गया x बराबर में इधर, अब x को हम इधर भी लिख सकते हैं और इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे सोल्व करेंगे, 2a में से अगर हम 3a को जोड़ेंगे तो 5a होगा, और 8b है, 7b घटाएंगे तो 1b बचेगा, और 10 में से 16 घटाएंगे तो आपका माइनस में 6 बचेगा, क्योंकि ये कम है ये ज़्यादा है। तो यहाँ पे x बराबर ये फाइनली आपका आंसर होगा, तो x बराबर ये आपका आंसर हो जाएगा, था उसमें ये जोड़ने पर ऐसा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में भी उसी तरह से कुछ बोल रहा है कि इसमें से ये इसको घटाएं, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। इसमें से यानी ये हम लिख दिया 30ab प्लस 12b प्लस 14a में से माइनस करना है किसको, 24ab माइनस 10b माइनस 18a को, तो इसको माइनस करना है, तो ये तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक एक करके भी वैसे कर सकते, लेकिन यहाँ पे माइनस कर दिया, आप पूरा घेर दिए ताकि चिन्ह से गुना होकर वो हो जाए सही। 30ab प्लस 12b प्लस 14a, और यहाँ पे प्लस में था तो ये माइनस में 24a हो गया, ये माइनस में था तो यहाँ पे प्लस हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 10b और माइनस माइनस 18b a, तो इस तरह से बनाया हुआ है। तो ये 30ab माइनस 24ab प्लस 12b और प्लस 10b प्लस 14a प्लस 18a सबको एक साथ कर लेना है आपको। यहाँ पे 30ab लिख दिए, ए बी को खोजना है, यहाँ पे है तो यहाँ पे लिख दिए माइनस में, तो माइनस में 24ab, ए बी अभी और कहीं नहीं है इसलिए आप 12b को यहाँ पे लिखें। अब बी वाले खोजेंगे तो बी आपको 10b है तो 10b लिख दिए। अब यहाँ पे ए 14 है, 14 को खोजेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 18a बचा। लिखने के बाद यहाँ पे 30ab में से 24ab घटेगा तो 6ab बचेगा, और 12 10 22ab बचेगा, और यहाँ पे 14 और 18 दोनों ऐड करेंगे तो 32a हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है ये प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या निकाल लेना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पीछे बनाया, क्या निकाल लेना चाहिए, निकालने का मतलब क्या घटाना चाहिए, घटेगा ही निकालेंगे तो वही, तो माना कि x, तो इसमें से x निकालेंगे तो x घटा के उसी तरह से इधर लिख देंगे, और बराबर में ये प्राप्त होगा, फिर इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और फिर इसको इधर भेजेंगे, फिर इधर जो भी सोल्यूशन आएगा वो x का वैल्यू हो, क्योंकि इधर तो प्लस, मतलब जैसे पीछे बनाया अभी क्वेश्चन उसी तरह से इसको बना लेना। 13 नंबर क्वेश्चन आपका पहला इसमें से देख रहे हैं, ये और ये को योग में से इसको घटाना है, मतलब इसको और इसको जोड़ देंगे और जो भी योगफल आएगा उसमें से इसको घटाना है। तो आप चाहे तो इसको पहले जोड़ देंगे, जो प्राप्त होगा उसमें से इसको घटाएंगे, या फिर हम एक साथ ही इस तरह से लिख देते हैं। जैसे कि सोल्व लिखें तो इसको और प्लस में इसको, तो इसको प्लस में कर दिया, जो भी प्लस आएगा जो भी आएगा कैलकुलेशन करने के पर उसमें से घटा देना, हमको माइनस कर देना इसको, ठीक है। माइनस कर देना मतलब सभी को माइनस करना, तो माइनस सभी को करना है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको माइनस करना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको माइनस करना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो चिन्ह से आपस में गुना होगा, इसीलिए हम इसको घेर दिए। और यहाँ पे बड़का ब्रैकेट दे दिए क्योंकि अंदर एक छोटी ब्रैकेट है, ठीक है। तो अभी ब्रैकेट खत्म हुआ तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3x है तो 3x है माइनस बाई तो 11 है यहाँ पे, तो 11 प्लस माइनस माइनस बाई हो जाएगा, माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपस में 3x में से अगर बाई को घटाएंगे, नहीं बाई यहाँ पे 1 बाई माइनस 2y हो जाएगा सिर्फ, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 1 बाई माइनस 2y, 11 में से 11 खत्म हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस बाई और माइनस माइनस प्लस 11, ठीक है। तो आप यहाँ पे 3x है तो 3x में से 3x खत्म हो गया, माइनस 2y और ये बाई, यानी 1 बाई में से 2y घटाएंगे तो देख रहे हैं कम से ज़्यादा घट रहा है, तो माइनस में 1 बचेगा, माइनस में 1 बाई और 11, तो 11 सिर्फ आंसर हो गया। यहाँ पे एक साथ डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको पहले कैलकुलेशन कर लेंगे, जो भी बचेगा उसमें से इसको घटा सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरीके से, इतना के योग में से इतना के योग को घटाना, मतलब ये दोनों को योग करना है और उसके जो योग आएगा उसको इसमें से, मतलब इसमें से इसको जोड़ लेना है, और जो भी योग आएगा उसको घटा देना है इसमें से, ठीक है। तो अभी आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं सब कुछ, पहले ये दोनों को जोड़ लेंगे फिर ये दोनों को जोड़ लेंगे, जो भी बचेगा
इसका जो भी बचेगा जोड़ के और इसका जो भी बचेगा जोड़ के दोनों को आपस में घटा लेंगे, ऐसा बोल रहा है। नहीं तो एक साथ लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ इन दोनों का योग में से घटाना, यहाँ पे माइनस होगा, घटाना है इन दोनों का योग, ठीक है। अब यहाँ पे घेरना जरूरी नहीं है प्लस में, मैंने बोला प्लस में घेरना जरूरी नहीं है, क्योंकि वह जैसा अंदर है वैसा ही बाहर ही होगा, क्योंकि प्लस से अगर गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में रहेगा तो भी प्लस और माइनस में रहेगा तो भी माइनस ही होगा। तो अब यहाँ पे हम सिंपल 4 है तो 4 लिख दिया, 3x तो 3x, यहाँ पे तो 4 प्लस से इसमें अगर गुना होगा तो जैसे जैसे रहेगा, 5 है तो 5, माइनस में 4x है तो माइनस में 4x, प्लस में 2x स्क्वायर है तो उसी तरह सूत्र रहेगा। फिर यहाँ पे माइनस था तो माइनस दीजिए, अब इधर कैलकुलेशन करेंगे, जैसे 3x स्क्वायर माइनस बाई जैसा है वैसे उतार देंगे, माइनस x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5, क्योंकि प्लस से गुना होगा तो उतना ही रहने वाला है। अब यहाँ पे अंदर जो भी एक्स आता है, जैसे कि 3x में से 4x अगर घटाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे अंक है तो 4 5 4 9 हो जाएगा तो 9, 3x में से 4x घटाएंगे तो माइनस में x बचेगा कि नहीं, ठीक है, माइनस में x बचेगा क्योंकि कम में से ज़्यादा घट रहा है। यहाँ पे 2x स्क्वायर बचा उसको उतार दिया, यहाँ पे माइनस से इसमें गुना होगा क्योंकि घटाना है तो ये घटेगा माइनस में 3x, क्योंकि प्लस है प्लस माइनस माइनस और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 5x माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 5 हो गया। अब यहाँ पे 9 और माइनस x प्लस में 2x स्क्वायर इतना हुआ। अब सभी को एक साथ हम कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अचर राशि है तो यहाँ पे 9 है, अचर राशि और है यहाँ पे -5 तो -5 कर लिए। यहाँ पे -x है तो -x वाले जो भी है उसको यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कि यहाँ 5x है और यहाँ पे माइनस में 2x है, प्लस में 5x माइनस में 2x। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो स्क्वायर वाले यहाँ पे देखेंगे तो माइनस में 3x स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर है। अब यहाँ पे हो गया तो सिंपल, यहाँ पे 9 में से 5 घटेगा तो 4 बचेगा और -x है तो 4x में से अगर x को घटाएंगे तो 5x में से अगर x को घटाएंगे 4x में से फिर 2x घटाएंगे तो 2x बचेगा, मतलब कि 2x यहाँ पे माइनस में है तो 5x में से 2x घटेगा 3x में से फिर एक x घटेगा 2x। अब इधर हम अगर देखें तो यहाँ पे 3x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ पे मतलब 2x स्क्वायर और एक प्लस में x स्क्वायर, यानी 2 गो x स्क्वायर 1 गो x तो 3 गो x स्क्वायर हुआ या 3 गो x स्क्वायर घट जाती है तो खत्म हो गया, ठीक है। तो बचा सिर्फ इतना ही, तो ये आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, तो जो ये और ये के योग में से इसको घटाना है, ठीक है। 3y² माइनस z स्क्वायर और इसके योग को घटाना है, मतलब ये आपस में जोड़ देना, जैसे पीछे बनाए उसे वैसा ही है, और इसको आपस में जोड़ देना है नीचे इसको, और दोनों को आपस में घटा देना, ठीक है। यानी इसके योग में से इसके योग को घटा देना है। तो 14 नंबर सोल्व करना है, तो यहाँ पे जो भी पहले ये था उसको प्लस में उसको करना है ये वाला, फिर प्लस इसको करना है, उसमें से घटाना है किसको, इसको और प्लस इसको, तो इसको प्लस इसको, इतना लंबा चाहे तो आप अलग अलग कर सकते हैं, पहले इस तीनों को जोड़ के फिर ये दोनों को जोड़ के जो भी आएगा तो इसके योगफल में से इसके योगफल को घटा देंगे। तो अब यहाँ पे सभी को एक साथ, जैसे 2y² है तो 2y² लिख दें, 3x/z है 3x/z ले। अब प्लस है तो बोले थे यहाँ पे अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो, जैसे वैसे उतार देंगे, -y² तो -y/z तो माइनस, यहाँ पे -z² तो वैसे, यहाँ पे प्लस में y/z है तो y/z 2z² है तो वैसे उतार दिए। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे क्योंकि घटाना है, 3y² है 3y² -z² है -z² प्लस माइनस यहाँ पे लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस माइनस में z² होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस में y² है तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस y² होगा, ठीक। और उसके बाद में यहाँ पे yz प्लस में होगा, ये माइनस होगा यहाँ पे देख ले। उसके बाद आगे यहाँ पे y² है, 2y² में से एक y² घटेगा क्योंकि y² अब नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ y² बचेगा। 3yz में से अगर हम एक yz को घटाएंगे तो 3yz में से एक yz को जोड़ेंगे तो 4z हो जाएगा, और 4yz में से अगर फिर से एक yz घटा देंगे, यानी इसको हम काट ही देंगे तो सिर्फ 3yz बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे z² है तो यहाँ पे 2z² में से एक z² घटेगा तो यहाँ पे एक z² बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे -4y² बचा, यहाँ पे 3y² है तो अब इसको माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस करना है तो यहाँ पे 3y² है और एक y² ये तो था, लेकिन यहाँ पे प्लस में y² नहीं होगा, ये तो माइनस में y² था, तो यहाँ पे 3y² में से ये y² घटेगा तो 2y² होगा और यहाँ पे माइनस में 2y² होगा, ठीक है।
और ये माइनस में 2y² होगा। तो और यहाँ पे बाई जेड जो बचा तो यहाँ पे एक प्लस में बाई जेड है ये, और बाई जेड तो नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बाई जेड, क्योंकि यहाँ पे z² जो है वो z² से घट जाएगा, क्योंकि अंदर जो एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है, घट जाएगा। तो ये जो हो गया ये दोनों तो खत्म हो गया, बचा यहाँ पे बाई जेड, तो यहाँ पे बाई जेड उतर गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे 3y² में से ये माइनस में था तो क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस में रहेगा। तो यहाँ पे 2 होगा तो 2 होगा। अब यहाँ पे देखें y² है और y² में से प्लस 3y/z और यहाँ पे ये, ठीक है। तो यहाँ पे y² वाले को y² से अगर हम देखें तो -2y² में से अगर y² को अगर घटाएं तो -y² बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 3y/z है, उसमें से एक y/z घटाएंगे तो 2y/z और z² है तो z² होगा। तो ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था तो यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है 15 नंबर सिर्फ सरल करना है। तो सिंपली यहाँ पे जो भी है यहाँ पे दिया हुआ है सभी को एक साथ में करना है, ठीक है, और सॉल्यूशन करना है। तो पहला नंबर यहाँ पे सोल्व लिखना है और 4x² है तो 4x² - 2x जिस तरह से लिखा हुआ उस तरह से लिख दिए। अब सभी एक जाति का जो भी होगा उसको हम एक साथ कर देंगे। जैसे 4x² यहाँ पे लिख दें, उसके बाद x² वाले आपका सिर्फ यहाँ पे 12x² है तो यहाँ पे प्लस में 12x² लिख दिया। अब 2x यहाँ पे लिखे माइनस में, तो x वाला जो भी जाति होगा उसको खोजना और लिख देना है। तो x वाला आपको यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ 10x यहाँ पे मिला तो प्लस 10x यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अब यहाँ पे 12x यहाँ पे लिखेंगे प्लस में, और x वाले जाति यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे -8x मिला तो -8x लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे y वाला देखेंगे -8y और यहाँ पे 6y है तो 6y हो गया, ठीक है। अब जो भी हमने सभी को एक साथ कर दिया ताकि यहाँ पे सुविधा हो जोड़ने में और घटाने में जो भी हो। तो अब यहाँ पे 4x² प्लस में 12x² हुआ तो 12 4 16x² हो गया, ठीक है। यहाँ पे -2x है, यहाँ पे 10x, मतलब कि x 10 में से 2 घटेगा तो 8x बचा, और प्लस यहाँ पे 12x और माइनस में 8x है तो 12x में से 8x घटेगा तो 4x बचा, और यहाँ पर 6y में से 8y घटेगा अगर तो माइनस में 2y बचेगा, ठीक है, क्योंकि पता ही है आपको क्योंकि बड़ा है और वो छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पे 16 नंबर देख लेते हैं, क्योंकि दूसरा नंबर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे इतना है और इतना को जोड़े, ठीक है, और जो जो हमारा योगफल प्राप्त होगा जोड़ने पर उसमें से इसको घटाना है। तो चाहे तो आप यहाँ पे अलग अलग कर सकते हैं, जैसे पहले हम इसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो योगफल प्राप्त होगा उसमें से इसको घटाएंगे, या फिर हम एक साथ इसको जोड़ेंगे और उसके फिर बाद यहाँ पे जिस तरह से ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्व लिखें इसका और प्लस इसका योगफल। अब जो भी योगफल आएगा तभी तो ये बाहर निकलेगा, जब ये योगफल आएगा इसका जो बाहर निकलेगा वो इसका योगफल ही होगा, ठीक है। तो उसमें से माइनस करना है इसको, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए, आप चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5x² है लिख दिया, -7x लिख दिया, प्लस 10 है लिख दिया। यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो यहाँ पे जो भी है उसी तरह से रहेगा। तो 6x² प्लस में माइनस में 7x माइनस में 7x और प्लस में 15 तो प्लस में 15, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे सेम ही रहेगा सब। माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम अभी इसको इधर ही रहने देते, ऐसे ही रहने देते, या फिर इसको तोड़ भी देंगे। अगर जैसे यहाँ पे हम इसी तरह से रहने दें, अगर आप चाहें तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, यहाँ मतलब इसको तोड़ देते तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन बोल रहा है यहाँ पे इसका योगफल, तो पहले हम इसका जोड़ देंगे उसके बाद इसको तोड़ेंगे, या फिर पहले तोड़ भी देते तो कोई भी दिक्कत नहीं होता। तो सबसे पहले यहाँ पे 5x² है और x² ये कि यहाँ पे है तो 6x² प्लस 5x² 11x² हो गया, और 7x यहाँ पे और 7x यहाँ पे दोनों माइनस में, यानी कि -14x हो जाएगा, ठीक है, -14x। और उसके बाद में यहाँ पे आपका 10 है और 15 है तो 15 10 25 हो गया। ये हमारा योगफल हो गया, वो दोनों का योगफल हो गया, ठीक है। इसी में बोल रहा है इसको घटाना है तो अब इसको तोड़ देंगे, प्लस माइनस माइनस 3x² और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 8x और प्लस माइनस -6 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको तोड़ दिए हैं, इसका मतलब अब इसको सॉल्यूशन किए। तो जैसा बोल रहे हैं वहाँ पे पहले अगर हम इसको जोड़ते हैं, पहले इसको लिखते ही नहीं, ठीक है, इधर लिखते ही नहीं, इसको हम सिंपल जोड़ते तो आपका इतना मिल जाता, जितना यहाँ पे मिला इतना मिल जाता, ठीक है। इतना मिलने के बाद फिर हम इसको घटाते, फिर यहाँ पे हम इसको लिखते, ठीक है, और फिर घटाते तो भी वही आता। वैसा कुछ नहीं, जैसे मन जैसे बना सकते आप। यहाँ पे माइनस ये तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे
सेम जाति को अब एक साथ कर देंगे, जोड़ देंगे, चाहे तो अब एक साथ करके भी जोड़ सकते हैं। वैसे यहाँ पे 1 2 ही होगा तो उतना करना जरूरी नहीं है। जैसे 11x² का सिर्फ यहाँ पे 11x² में से 3x² अगर घटेगा तो यहाँ पे 8x² बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x वाला बच्चा और यहाँ पे x वाला बच्चा, तो 8x में से अगर 14x घटेगा तो आपको दिख रहा है कि ये बड़ा है ये छोटा है, दोनों का अंतर 6 है तो 6 लिख दिए 6x, और सबसे बड़ा 14 है तो 14 माइनस में, तो ये भी माइनस में होगा, ठीक है। अब 25 में से अगर 6 घटाएंगे तो 19 बचेगा, ये आपका आंसर होगा। और 17 नंबर क्वेश्चन, यदि a बराबर इतना है और b बराबर इतना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और c बराबर इतना हो तो साबित करना a प्लस b प्लस c बराबर 0। तो सिंपल a का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है, c का मान यहाँ पे रख देंगे और सोल्यूशन करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, तो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। सिंपल वही करना है, सोल्व लिखना दिया है आपका a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना दिया है जो लिख दिया, उसके बाद में हमको सिद्ध करना है, इतना आपको लिखना है, ठीक है। सिद्ध करने वाला कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको इस तरह से लिखना है ताकि नंबर जो है एग्जाम मतलब जो भी चेक करेगा आपका सवाल को तो वो अच्छा नंबर दे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है, सिद्ध करना है, हमको ये सिद्ध करना है, तो LHS इसको बोलते हैं, इधर को RHS बोलते हैं, LHS हमको ले लेना, ठीक है, प्लस b प्लस c, और यहाँ पे a का मान ये है रख देंगे, b का मान आपका जो है रख देंगे, c का मान जो है वो रख देंगे, ठीक है। a b c का मान रखने के बाद में अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सभी को एक साथ कर देंगे, x² वाले को x², जैसे कि यहाँ पे 4x² था इसको लिख दिए, उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे -3x² लिख दिया, उसके बाद 5x बाई है तो x बाई लिख दिया, उसके बाद आप बढ़ेंगे तो x बाई यहाँ पे है तो x बाई यहाँ पे लिखाएगा, यहाँ पे लिखे नहीं तो इसलिए इधर पे इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, x बाई लिखाएगा। उसके बाद x बाई और कहीं पे नहीं है, ये है -6x बाई है तो यहाँ पे -6x बाई लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम 9 बाई वाला लिखेंगे, ये लिख लिए, माइनस में आप बाई स्क्वायर वाले जो भी है उसको लिख देंगे, जैसे 5/2 5 लिख दिए, 4/2 4 बाई लिख दिए, स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे बचा नहीं, सब लिख दिए हैं, तो अब यहाँ पे अगर हम सोल्व करेंगे 7x² और ये प्लस में, ठीक है, लेकिन -3x² और -4x² -7x² हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस भी 7x² है, दोनों तो खत्म हो जाएगा, घट जाएगा ना। अब यहाँ पे 5x बाई और 1x बाई ये है तो 6x बाई और 6x बाई, और माइनस में भी 6x बाई है तो दोनों घट जाएगा तो 0। यहाँ पे -9/² है और यहाँ पे प्लस में 5y और प्लस में 4y² दोनों जुटेगा तो 9/² है, यहाँ पे माइनस में 9/², ये भी खत्म हो जाएगा, बचेगा 0। इसका मतलब LHS बराबर हो गया RHS, ठीक है। यहाँ पे LHS भी 0 आ गया, RHS में भी 0 दिया बराबर हो गया तो प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यही सिद्ध करना था। 18 नंबर क्वेश्चन है, 5ab और यहाँ पे प्लस में ab -3c एवं 3a - 2b प्लस 5c के योग फल में, मतलब इसको जोड़ने पर जो प्राप्त होगा उसमें हमको इसको घटाना है। तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने पीछे भी बनाया था तो एक ही साथ लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे हम अलग करके ही बनाते हैं। जैसे पहले इसको और इसको दोनों को देखिए जोड़ दिए, ठीक है, यहाँ पे जोड़ दिया है तो यहाँ पे 5 है उसी तरह से लिख दिए, -3c अथवा प्लस में है तो चूंकि हम इसको जैसे है वैसे लिख देंगे, 3a माइनस में है 2b तो माइनस में 2b, प्लस में 5c तो प्लस में ही होगा, ठीक है। चिन्ह चेंज नहीं होगा क्योंकि गुना भी करेंगे चिन्ह से तो उतना ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में 5a और आपका 3a 8a हो जाएगा, ab और कोई नहीं है तो यहाँ होगा -3c और 5c में से 3c घटेगा तो 2c बचेगा, और यहाँ पे आपका -2b है तो 2b लिखा जाएगा। उसके बाद में अगर हम देखें अब तो अब बोल रहा है ये तो आ गया योगफल वो दोनों का, इसमें से हमको घटाना है किसको, इसको, तो इसको यहाँ पे अब क्या किए, ये योगफल है उसमें से माइनस करना है इसको, तो इसको लिख दिए। तो 8a प्लस ab प्लस 2c माइनस b, यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 है चूंकि ये -4b है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4b, और प्लस में है तो प्लस माइनस -3c हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे सभी को एक साथ जोड़ देंगे, जैसे कि 8a है और यहाँ पे आपका 4a नहीं 8a है, और उसके बाद a वाले अगर हम देखें तो यहाँ पे 3a है, ठीक है। तो 8a में से अगर 3a घट जाएगा तो आपका 5a बचेगा, तो यहाँ पे 5a लिखा हुआ है। ab है, ab प्रजाति का अगर देखें तो कहीं भी नहीं है तो ab लिखा हुआ है प्लस में। 2c है तो 2c अगर हम देखें कहीं पे c वाला ये है -2c और 2c, मतलब कि -3c और 2c, तो -3c घटेगा 2c में से, तो आपको देख रहा होगा कम में से ज़्यादा घटा तो -c बचेगा, -c लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद आपका b वाला देखेंगे तो यहाँ पे 2b है और यहाँ पे 4b है, आपको दिख रहा होगा 2b है और 4b है, यानी 4b प्लस में है, प्लस में से अगर -2b घटेगा तो 2b तो बचेगा ही प्लस में, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। ये इधर उधर हो सकता है कुछ, मतलब ये इधर लिखा हो या फिर ये इधर या फिर ये इधर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका यही आंसर होगा, सेम ये सब होना चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर होगा। तो वीडियो को पेंट कर देते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।